प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम आनी है। परमेश्वर ने मुझे कैसे छुआ था, मेरे अंदर क्या बदलावट आई है, ये एक गवाही बनकर मैं आपके सामने खड़ी हूँ। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ। मेरा फैमिली जो है एक मसीहा फैमिली था, जहाँ पे मम्मी जो है मुझे जिद करती थी कि रोज बाइबल पढ़ना है, रोज प्रार्थना करना है, उसका महत्व क्या है मेरे को समझाती थी। मैं रोज फैमिली प्रेयर में बैठी थी, यूथ मीटिंग जाती थी और संडे फेलोशिप भी मैंने अटेंड किया था। पर मेरा जो रिलेशनशिप विद गॉड था वो स्ट्रांग नहीं था। पर अक्सर मेरी माँ कहती थी कि मुझे एक उद्धार की अनुभव होना काफी जरूरत है ये वर्ldly लाइफ जीने के लिए। पर फिर भी मैं वो महत्व को इतने सीरियसली मैंने कभी लिया नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ जब पासवान जब प्रीच कर रहे थे, तो उन्होंने एक वचन कहा था कि गॉड शैल नॉट स्ट्राइक विथ मैन फॉर एवर। ये जो वचन जो है ये मुझे छुआ था और मैंने वहीं पे मैंने परमेश्वर को अपने सेवियर मैंने एक्सेप्ट किया था। उसके बाद जो है मेरा लाइफ थोड़ा सा चेंज होने लगा। वो चेंज के दौरान मैंने महसूस किया कि जब भी मैं कलीसिया आती हूँ, तो जब मैं वहां पे रहती हूँ, पासवान की जो प्रीचिंग जब मैं सुनती हूँ, तब मेरे अंदर और जो है दुनिया की जो विचार है वो नहीं आती है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ, तब मेरे फ्रेंड्स के साथ जब मैं रहती हूँ, तो उनकी जो डिस्कशंस होती है, जो वर्ली लाइफ के बारे में होती है, जैसे सिनेमा के सॉन्ग्स या फिर सिनेमा देखना, जब वो बुलाते हैं तो मैं वैसे ही मैं चली जाती हूँ कि चलो जाते हैं, हम भी साथ में जाते हैं करके। तो वो भी डिस्कशंस में मैं उनके और मेरे बीच में एक अंतर नहीं था, क्योंकि मैंने तो उद्धार पाया था, पर वो वैसे नहीं थे, पर एक अंतर नहीं था। ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी, जैसे वैसे ही रविवार आती थी तो वापस मैं सुनती थी, वापस मैं पश्चाताप करती थी, परमेश्वर मैंने गलत किया है। पर वापस वही जिंदगी में चली जाती थी जब मैं फ्रेंड्स को मिलती थी। पर मुझे लगता था कि ये जो है मेरा लाइफ जो है ये अच्छा नहीं चल रहा है, जहाँ पे मैं परमेश्वर के अंदर आ रही हूँ फिर वापस मैं जा रही हूँ। जो बैकस्लाइडिंग लाइफ है मेरे को बहुत ट्रबल कर रहा था अंदर से। मुझे एक लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए था गॉड के लिए। आई ऑलवेज अर्नड कि मेरे को एक फेलोशिप चाहिए, गैदरिंग चाहिए, जहाँ पे मैं सबके साथ मिलकर वो हमेशा वो वचन सुनती रहूं, प्रार्थना करती रहूं और मैं परमेश्वर के आगे मैं बढ़ती रहूं। यही समय था जहाँ पे मेरे को इग्नाइटर्स के बारे में सुनने में आया। और ये फेलोशिप में जब मैं गई थी, वहां पे बहुत सारे सेशंस होते थे। एक सेशन था सिर्फ और सिर्फ वहां पे भाई और बहनों मिलकर प्रार्थना करते थे। वो बहुत अलग चीज यहाँ पे ये था कि वो भारत देश के लिए प्रार्थना करते थे। तो मैं भी मेरे सारे जो दुख है सब मैं छोड़कर मैं भारत देश के लिए उनके साथ रुककर मैं प्रार्थना कर रही थी। तब जब परमेश्वर ने मुझे उनकी गोद से मुझे भरा, वो आत्मा से मुझे भरी, तब मैं जब अपने लाइफ में पर्सनल लाइफ में अपना वही प्रेयर पॉइंट्स के साथ जब मैं प्रार्थना करती थी, तब मुझे परमेश्वर और भी मुझे बोझ से मुझे भरते थे। लॉर्ड यूज टू टेल मी कौन सी चीजों के लिए प्रार्थना करना है, दुनिया में ऐसी क्या घटना हो रही है, व्हाट गॉड इज फीलिंग, गॉड का बर्डन क्या है, ये मेरे को परमेश्वर मुझसे बात करने लगे। बल्कि यही बात नहीं, इग्नाइटर्स में ये भी एम्फेसाइज किया गया था कि वर्ड ऑफ गॉड कितना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही मैंने जब वर्ड ऑफ गॉड पढ़ने लगा, परमेश्वर ने मुझे वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू भी मेरे से बात करने लगे। ये जो है मेरी लाइफ को बहुत लाइफ एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद जब मैं दुनिया में जब मैं जाती हूँ, तब मेरे फ्रेंड्स जितने भी कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, वहां पे परमेश्वर, वो मेरी आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, वो मुझे कन्विक्ट करती है कि मुझे कहाँ पे उनके लिए मना करना है और कहाँ कौन से जगह पे मुझे जाना है। ये राह दिखाने वाला परमेश्वर और वो पवित्र आत्मा मुझे गाइड करने लगा। इसके द्वारा मेरा लाइफ काफी चेंज होने लगा है। तो मैं आपको भी मैं उत्साहित करती हूँ कि इग्नाइटर्स फेलोशिप आए। आज परमेश्वर के अनुग्रह से, उनकी कृपा से, आज मैं जैसे पहले पहले मैं गेम्स लीड करने लगी, फिर बाद में मुझे प्रेयर लीड करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। आज मैं देखती हूँ कि स्पिरिचुअल लाइफ में कितना मुझे ग्रोथ आया है। नॉट ओनली प्रेयर, नॉट ओनली वर्ड ऑफ गॉड, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज गॉस्पेल। गॉस्पेल लोगों को जाके बताना है, जो डिप्रेशन में, जो स्ट्रेस है, जहाँ जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जाके वचन सुनाना है, ये महत्वपूर्ण है। ये भी मैंने सीखा। दिस ऑल्सो आई एम डूइंग एज ए मिनिस्ट्री। आई एनकरेज एवरीवन, क्योंकि मैं मुझे जानती हूँ कि मेरे जैसे लोग जो है वो आप आज अगर आप सुनते रहेंगे, कि आपको भी लग रहा है कि टुडे आई एम गुड विद गॉड व्हेन आई एम इन वर्शिप। जब वर्शिप होता है, जब संडे होता है, तब मैं ठीक हूँ। पर मैं जब बाहर चला जाता हूँ, मुझे मेरी लाइफ नहीं संभाली जाती। अगर आप उनमें से आप एक है, तो मैं एनकरेज करती हूँ आपको कि ये इग्नाइटर्स फेलोशिप आप अटेंड करें और क्राइस्ट के साथ आप ग्रो करें। थैंक यू।